फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जब बात करते हैं तो लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं दे पाते हैं? क्या आपने कभी ये फील किया है कि आप जो रेस्पेक्ट रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, वो मिल नहीं पाता है? कई बार आपकी बातों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। क्या समस्या है? प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की कला। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। हम लोगों को ये लगता है कि कोई बहुत अच्छा बात करता है, मैं नहीं कर पाता। वो बहुत अच्छी बातें करता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो डिफरेंट चीज़ों को बता देता है, एस्पेक्ट में चला जाता है, अलग अलग चीज़ डिस्कस कर देता है, मैं नहीं कर पाता, मुझे इतना आता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो आप सीख सकते हैं उससे बेहतर। दुनिया के बेहतरीन कम्युनिकेटर्स पहले बेहतरीन नहीं थे। उनमें से कई तो शाय नेचर के थे, वो तो बोलने में भी संकोच करते थे। जिसमें से एक है हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता बापू। वो बचपन में बहुत शाय नेचर के थे, लेकिन बाद में परिस्थितियों को समझा उन्होंने, उन्हें लगा, उन्होंने चीज़ों को सीखा, और बाद में वो दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स में से शामिल हो गए। जब वो बोलते थे तो लाखों लोग सुनते थे। उनके बोलने की क्षमता, उनके कम्युनिकेशन स्किल का प्रमाण आप यहाँ से ले सकते हैं कि जब 1942 में मुंबई में फील्ड में उन्होंने खड़ा होकर लेक्चर दिया डू और डाई का। जब उन्होंने ये बोला कि मुझे ये आज़ादी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आज के आज चाहिए, और अगर हो सके अभी के अभी चाहिए, ये बात जन सैलाब में आग लगा दिया था। और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे देश की आज़ादी में। लेक्चर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। सरदार भगत सिंह एक बेस्ट कम्युनिकेटर थे। ऐसे लोग लोगों तक अपने बातों को उस तरह से पहुंचा सकते हैं जिस एनर्जी, जिस इंटेंसिटी के साथ वो सोच रहे हैं, एक बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अमेरिका में जाकर 8 घंटे तक जीरो पर लेक्चर दिया था, बेस्ट कम्युनिकेटर। दुनिया के बेहतरीन लीडर्स बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीखा जा सकता है, कोई सीख कर नहीं आता। तो पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है। आपको पहले अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, फिर कई चीज़ें आप सीखने लगेंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है उन लोगों की तरह, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, उन लोगों को सुनना, उन लोगों से सीखना। ये बेस्ट तरीका है। और दूसरा बेस्ट तरीका क्या है? कोई ऐसा जो आपको गाइड कर पाए, वहां तक आपको पहुंचा पाए जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह से आप बोलना चाहते हैं। जो त्रुटियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें वो आपके साथ रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड कर पाए। अगर ऐसा कोई मिले, एक मेंटर की ज़रूरत है, तो उसका भी साथ लें। लेकिन अभी तो आप नहीं ले सकते हैं। सबसे ईजी वे क्या है? उन लोगों से डायरेक्ट सीखना जिससे आप प्रभावित होते हैं। जैसे अगर आप गांधी की तरह बोलना चाहते हैं, गांधी से सीखिए। स्वामी विवेकानंद की तरह बोलना चाहते हैं, हिटलर की तरह बोलना चाहते हैं, आप जिसकी भी तरह बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। आप उनसे सीखिए। मुझे याद आ रही है, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका जो स्पीच था स्टेज पर, उसने हिला कर रख दिया था। और बहुत बड़ा क्रेडिट उनके राष्ट्रपति बनने का भी उनके स्पीच को जाता है। आप जब गौर करेंगे कि स्पीच में किस किस तरह के टॉपिक्स उन्होंने लिए, किस किस चीज़ों को उन्होंने रखा, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने किस तरह से अपने बात को रखा, किस तरह से उन्होंने अमेरिका की बात करी, किस तरह से उन्होंने अपने बैकग्राउंड को एसोसिएट किया, किस तरह की एक स्टोरी उन्होंने रखी लोगों के सामने, जिससे लोगों को लगा यार ये जो सामने खड़ा है ये हमारे बीच से है। किस तरह से उन्होंने लोगों को ये बताया कि वो लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं, वो डेवलपमेंट के लिए आए हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो राष्ट्र निर्माता है। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को रख सकते हैं जिससे उनको लगे कि ये आप उनके लिए कर रहे हैं, तो ये बेस्ट हो सकता है। आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये एक दिन ज़रूर होगा। ये आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ हैबिट्स को डेवलप करना है, कुछ चीज़ों को सीखना है, कुछ चीज़ों को कंटिन्यूअस करना है। अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बेहतर पोजीशन हासिल कर ही लेंगे। याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल इज एन आर्ट। ये आप सीख सकते हैं, इसलिए आप आसानी से इस चीज़ को कैच कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको करना होगा, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ हैबिट्स डेवलप करना होगा। अब सारी चीज़ें तो एक बार में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ों को देखते हैं। क्या
जैसे आप किसी अच्छे बुक्स को पढ़ सकते हैं। आप किस तरह का बात करना चाहते हैं? क्या आप हेल्थ की बात करना चाहते हैं? उस तरह की किताबों को पढ़ें। क्या फैशन की बात करना चाहते हैं? उस तरह की किताबों को पढ़ें। आप बॉलीवुड मूवीज़ की बात करना चाहते हैं? उस तरह की किताबों को पढ़ें। कार्टून्स की बात करना चाहते हैं? उस तरह। आप जिन चीज़ों के बारे में लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप स्पेस के बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज के बारे में लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जिसके बारे में लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बुक्स को आप स्टडी। आप एक स्टेप और बेटर जाना चाहते हैं तो जैसा हम लोगों ने देखा, उन लोगों को फॉलो करें उसी रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आप फैशन से रिलेटेड अच्छा बात करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड किसी पर्सनालिटी को लीजिए जो बहुत अच्छा स्पीकर है, उससे सुनिए, उससे सीखिए। वो किस तरह के शब्दों का यूज़ करता है, वो किस तरह का रिएक्शन देता है, किस तरह का वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। देखिए, एक पॉलिटिशियन का बॉडी लैंग्वेज, एक कलाकार का बॉडी लैंग्वेज और एक बिजनेसमैन का बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाएगा। तो आप किस जोन के स्पीकर बनना चाहते हैं, किस जोन में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस जोन में आप अच्छा बात करना चाहते हैं, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज सीखनी होगी। तो आप उनसे सीखिए जो आप जो बनना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक स्पीकर हैं तो कुछ सिंपल टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इन चीज़ों को अपने स्पीच में अप्लाई करिएगा। चाहे आप 100 लोगों के स्पीच को दे रहे हैं या फिर आप 1 लाख लोगों के स्पीच को दे रहे हैं, मायने नहीं रखता है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा है। कोई मैटर नहीं करता है कि लोग कितने हैं, मैटर ये करता है कि आपके अंदर जो चीज़ है वो कितना है। डर जब भी आता है तो कोई डर कर बैठ जाता है कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, और दूसरा डर कर अपने पंखों को खोल देता है और उड़ान भरता है, क्योंकि उसे पता है कि आज अगर डर के बैठ गया तो जीवन से हाथ धो दूंगा।